हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग्स करूंगी। ये मेरी रीडिंग्स 17 से 23 जुलाई तक की रीडिंग है, 2023 चैनल रीडिंग है। जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले कपल्स की रीडिंग्स देखूंगी क्या है, ओवरऑल भी चेक करूंगी क्या है। पहले गाइडेंस देखती हूँ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कहूँ तो जो आप इस वीक फील कर रहे हो, शायद कहूँ तो अगर फील करोगे तो वो चीज़ पे एक सही वो चीज़ आपको फील हो रही है कि पर्सन कहूँ तो फोकस्ड कहीं और कर रहे हैं। उनके लाइफ में कहूँ एक्स की एक संभावना दिख रही है, वो एंट्री ले रहे हैं एंड वो डुअल सिचुएशन में इस वीक दिख रहे हैं आपके पर्सन। आप कहूँ तो शायद आपसे जब बातें होंगी तो झगड़े लड़ाई की संभावना फर्स्ट ऑफ द वीक में लग रही है। कुछ पर्सनस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके वजह से ये सारा सिनेरियो कहते हैं ना क्रिएट हो जाएगा। एंड पर्सन फोकस्ड कर रहे हैं बट स्टिल स्टेप अप करने से थोड़ा ये है। एंड कहूँ तो आपकी दिख रही है कि आप शायद सूझबूझ दिखाते हुए, कहूँ तो डिवाइन की भी एक गाइडेंस के रूप में कर लीजिएगा तो उसको एक सॉर्टेड करने के लिए सारे सिचुएशन को एक थोड़ा कहूँ तो इस रीडिंग की बात करूँ मिड ऑफ द फेज में दिख रहा है। तो पर्सन आपके कहूँ जो एक्स अगर आते हैं ज़िंदगी में तो उनकी एंट्री से थोड़े से वो डगमगा जाएंगे। एंड अभी सडन तो किसी डिसीजन मेकिंग नहीं दिख रहा है, वो पॉज में रहेंगे। एंड आप शायद एक न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हो बिकॉज पता नहीं क्यों आपको हो सकता है उनके बारे में पता चल गया हो या कुछ ना कुछ ऐसा है। तो आप एक डिसीजन मेकिंग लेते हुए दिख रहे हो, एक न्यू फ्रेश एनर्जीज आपकी तरफ में लास्ट ऑफ द फेज में दिख रहा है। बट पर्सन की अगर कहूँ तो वेटिंग एंड स्टिल कहूँ स्टक सिचुएशन में दिख रहे हैं। या फिर यूं कहूँ जो आप अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बिकॉज सिचुएशन तो लग रही है कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट एंड कुछ लोगों की या फिर फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट वो भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं है तो फैमिली के सिचुएशन में स्टक वाला फेज दिख रहा है, वो भी है। एंड आप ओल्ड चीज़ को दोहराना चाह रहे हो, मीन्स आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपसे रिलेट हो, फोकस्ड करते हैं। बट जो उनकी पर्सनैलिटी कर रही हूँ, जो फैमिलीज़ के साथ में इन्वॉल्वमेंट वाली अगर है तो उनके लिए कह रही हूँ। एंड अगर कोई एक्स के हैं तो एक्स की भी चांसेस हैं। डुअल सिचुएशन वाले कार्ड्स दिख रहे हैं तो दो फेज लाइफ की कहते हैं ना, दो लोगों की अगर कहूँ कुछ लोगों की अलग अलग लाइफ की अलग अलग कंडीशन की एक कार्ड्स की दिख रही है। तो लास्ट ऑफ द फेज में चाहे सिचुएशन जो भी हो या किसी एक्स के एंट्रेंस से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो भी वो डुअल सिचुएशन में रहने वाले हैं। या अगर कहूँ मीन्स कहूँ तो ज़्यादा लास्ट ऑफ द फेज में झगड़ा नहीं, एक ब्लॉक या मिनिमम बातें, वो चीज़ एक फेज दिख रही है। एंड आप शायद वेटिंग में रहोगे एंड कुछ बिगनिंग रीयूनियन वाली एनर्जीज आपकी दिख रही है, सेपरेशन नहीं चाहते हो। एंड अगर कुछ फैमिलीज़ की गैदरिंग की वजह से या फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बिकॉज 4-5 लोग भी दिख रहे हैं आपके इसमें आपकी तरफ से, एंड वो इन्वॉल्व होकर शायद आपको अगर स्टक कराते हैं तो पर्सन की अगर कहूँ एनर्जीज तो वो स्टक होके आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं जिनके लाइफ में फैमिली सिचुएशन है। एंड वो अगर कहूँ मिड ऑफ द फेज में वो शायद इमोशनल होके आपकी तरफ में बढ़ना भी चाहेंगे। बट जो पर्सन्स हैं वो सिचुएशन क्रिएट होने से या आप दोनों में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर होती भी है तो लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो पर्सन शायद उनको भी लेके चलना चाहते हैं, आपको भी लेके चलना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज इस वीक में स्टक दिख रही है। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या कह रहा है। ओवरऑल आपका एक वेटिंग फेज दिख रहा है ओवरऑल में। यस, एक कहूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग दिख तो रही है ये सिचुएशन में। कहूँ तो सेपरेशन नहीं, चाहे किसी एक्स की हो या फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट वाली ज़िंदगी हो उनकी, कहूँ तो एक वेटिंग सिचुएशन या कोई ऐसे मेम्बर्स आप दोनों के बीच में भी आ सकते हैं जो कि वो चीज़ को सुलह कराने में एक
मेंटेन करने में वो अपनी एक रोल कहूँ ना तो प्ले करेंगे। तो शायद वो सिचुएशन में आपके लिए एक कंप्लीशन की जर्नी हो सकती है। अगर कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो तो एक अच्छी भी कम्युनिकेशन की चांसेस ओवरऑल में दिख रही है। मीन्स लास्ट ऑफ द फेज होते होते कम्युनिकेशन कहूँ थोड़ी बहुत या किसी पर्सन की वजह से थोड़ी अच्छी, तो आपकी एक कंप्लीशन है। एंड हो सकता है कि सडन कुछ दिन में या कुछ में आपका चेंजेस हो और किसी न किसी सिचुएशन में एक मूवमेंट न्यू बिगनिंग लाइफ में होगी। बट ये वीक में अगर कहूँ तो स्टक पॉज आपके पर्सन रहने वाले हैं, बिकॉज सिचुएशन में आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड होने वाले हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग बट एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, तो आपको थोड़ा और पेशेंस से कहते हैं ना इस सिचुएशन को डील करना होगा। एंड सडन कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं ले लीजिएगा कि आपके लिए फ्यूचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो एज अ गाइडेंस थोड़ा स्लो, आप भी माइंड को थोड़ा शांत करके, अपनी गुस्से को शांत करके थोड़ा सा पॉज लेके तब इस सिचुएशन को सोचिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ये वीक में कहूँ तो ये सब चीज़ों की एक दिख रही है। एंड ओवरऑल में एक मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों वाले हो गए। एंड स्टिल 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। एंड 1 कप्स के कार्ड हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। तो आंसर्स जो आपको चाहिए वो आएंगे, बट एनर्जी स्लो है, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो सकता है। होप आपको मेरी बातें समझ में आए। थोड़ा सा ये भी कहूँ तो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा दिख रहा है, जिनकी भी ये एनर्जी सिचुएशन में हो रहोगे अगर, तो आपके लिए केतु भारी रहने वाला है, थोड़ा सा डिस्टर्ब फेज लाएगा आपके लिए। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, इमोशंस आर रनिंग हाई, सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक मैटरिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। सिंगल्स जो भी अगर आपकी तरफ कदम या देखते हैं आपको, या ऐसा कुछ रिश्ता आता है आपके लिए, तो ये काफ़ी एक स्टेबल पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, जो कहूँ तो पैसे को लेके भी काफ़ी स्टेबल हैं, अच्छी जॉब या अच्छी कुछ ऐसे पोजीशंस पे हैं, उनकी एक दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड की कहूँ तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से काफ़ी थक चुके हैं, वो पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। अभी शायद हो सकता है कि आपसे एक फ्रेंडली होके बातें भी होती हूँ, बट फीलिंग्स अभी वो शेयर नहीं किए हैं अपनी लाइफ को, वो आपसे हो सकता है शेयर करते हो। ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स रखते हैं आपको लेके, बट शेयर नहीं किया है अभी तक। एंड द थर्ड की अगर कहूँ तो एक एक्शन फोकस, आपको कहीं ना कहीं से आपकी सारी जानकारी या फिर कहूँ फेसबुक इंस्टा से आपको देखते हैं या उनकी एक दिख रही है, कहीं ना कहीं से आप उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है, आप पे नज़र बना के रखें। एंड एक सडन कहते हैं ना, जो यूनिवर्स ने अगर कुछ एक रिश्ता रखा है आपके लिए, तो उनकी तरफ से हो सकता है कि रिश्ता आए आपके लिए। एंड ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ते हुए टूट गया है, डाइवोर्स ही हो सकते हैं ये पर्सन, वो उनकी भी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके तरफ में सडन रिश्ता फैमिलीज की तरफ से, या फिर एक कहीं कनेक्शन स्टार्ट बिगनिंग, अगर फैमिली नहीं तो यूं ही स्टार्ट होंगी, उनकी एक दिख रही है पर्सनैलिटी। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है, फीलिंग्स दिख रही हैं, एक्शन क्या है इन लोगों की। जो बैलेंस फर्स्ट कार्ड की दिख रही हैं वो काफ़ी फोकस्ड हैं, तो शायद अगर वो बिगनिंग करेंगे, बिगनिंग की दिख रही है उनकी पर्सनैलिटी करने की पूरी एक है तैयारी उनकी तरफ से, तो शायद कहूँ तो काफ़ी स्टेबल वाले पर्सन आपको करेंगे। पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड द सेकंड कार्ड की अगर पर्सनालिटी वाली कहूँ तो जो दुखी हैं वो उनकी स्टेप अप में भी वो दुखी हैं, तो शायद इनकी एनर्जीज नहीं आ रही है सडन कि आपको कनेक्ट करेंगे, बट शायद कहूँ तो हो सकता है ऑफिस एरियाज़ में आप मिलते हो इनसे, या फिर कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं ये पर्सन। अपनी ट्रू फीलिंग तो नहीं बता रहे हैं कि आपसे भी एक कनेक्शन है, बट वो सारी चीज़ें आपसे हो सकता है शेयर करते हूँ अपने जिस सिचुएशन में वो स्टक हैं, तो उनकी एनर्जीज तो नहीं है कि वो आपको मीन्स
अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, भले ही वो उदास हों, तो वो स्टक हैं उस सिचुएशन में। एंड द थर्ड कार्ड की अगर कहूँ तो येस, आपको लेके एक फैमिलीज़ वाली, एक कमिटमेंट वाली देना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से एक स्टक है वो सिचुएशन में, अगर मीन्स देखते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हो सकती हैं। स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन। एंड द फोर्थ कार्ड की अगर कहूँ तो येस, जैसा मैंने कहा ना फोर्थ कार्ड में कि ये डाइवोर्सी हो सकते हैं या कुछ अपनी पर्सनालिटी को हाइड करते हुए वाले पर्सन लग रहे हैं। एंड यूनिवर्स कहते हैं ना, ने सडन अगर कुछ कहा है तो आपकी तरफ में कनेक्शन सडन स्टार्ट होगा, बट थिंक अबाउट इट, इन पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी सी इनकी फुल जानकारी लेके तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड ये टावर का कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों वाले कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ये देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द डेविल, ओवरऑल में आपके इमोशंस बहुत ही हाई हैं, जो गाइडेंस में दिख रहा है। कनेक्शन करना चाहते हो आप, वो हो सकते हो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में मीन्स आपने देखा हुआ है कुछ गलत फेस, एंड अभी आप उनसे जुड़ना चाहते हो, वो वाला एक है, बट कंफ्यूज्ड हो, उनकी एनर्जीज दिख रही है। या फिर आसपास किसी को देखे हो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, तो कदम उठाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी भी लगती है कि क्या ये राइट टाइम है या नहीं, तो उसमें आपकी कहूँ तो इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहर है, करना चाहिए नहीं, कंफ्यूज्ड है। उनकी पर्सनैलिटी वाले सिंगल्स दिख रहे हैं, तो आपको सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो कनेक्शन क्या करना है, आपको अपनी विज़न क्लियर करनी होगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड कोई अगर पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।